अभी हाल ही में झारखंड अद्वैत परिषद के द्वारा क्लास 9th एग्जामिनेशन हुआ है बोर्ड वाला। तो एक दिन पहले की ही बात है, तो आपने कितना इसको अच्छे से हल किया है। तो यहाँ आंसर दिया जा रहा है जिससे कि आपको चल जाएगा पता कि आप का कितना नंबर्स में आने वाला है। तो इसे ध्यान से देखिएगा। तो फर्स्ट क्या है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़े और सही विकल्प चुने। देखिए गद्यांश में क्या लिखा हुआ है, द वाटर ऑफ द रिवर यमुना इन दिल्ली हैज़ बिकम यूजलेस, यानी दिल्ली में यमुना नदी का पानी बेकार हो गया है। द वाटर ऑफ दिस रिवर इज मोस्ट पॉल्यूटेड एंड हैज़ रिसीव्ड ई ग्रेड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। इस नदी का पानी सबसे प्रदूषित है और इसे गुणवत्ता के मामले में ई ग्रेड मिला है। दिस इज द लोएस्ट ग्रेड विच इंडिकेट्स द सेवेरिटी ऑफ पॉल्यूशन इन द वाटर। यह निम्नतम ग्रेड है जो जल में प्रदूषण की गंभीरता को दर्शाता है। सम 50 years ago द वाटर ऑफ द यमुना वॉज क्लियर एंड क्लीन। लगभग 50 वर्ष पहले यमुना का पानी साफ और स्वच्छ था। मेनी वाटर प्लांट्स सच एज वीड्स, algae एंड shrubs grew in its water or along the bank of the river। इसके पानी में या नदी के किनारे कई जलीय पौधे जैसे घास फूस, शैवाल और झाड़ियाँ उगती थी। दीज प्लांट्स वर द मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर एक्वेटिक क्रिएचर्स। ये पौधे जलीय जीवों के भोजन का मुख्य स्रोत थे। अ नंबर ऑफ वाटर बर्ड्स कुड बी सीन अलोंग द रिवर। नदी के किनारे अनेक जल पक्षी देखे जा सकते थे। With the onset of winter, thousands of पेज पलटिए, migratory birds would come here to feed in the यमुना water। सर्दियों की शुरुआत के साथ हजारों प्रवासी पक्षी यमुना जल में भोजन करने के लिए यहाँ आते थे। Sadly, these water species and birds have vanished or died। दुख की बात यह है कि ये जल प्रजातियां और पक्षी लुप्त हो गए हैं या मर गए हैं। What one finds now are red worms called chironomids which live in the most unhygienic and polluted water। अब जो पाया जाता है वह लाल कीड़े हैं जिन्हें चिरोनोमिड्स कहा जाता है, जो सबसे अस्वच्छ और प्रदूषित पानी में रहते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन दिए गए उसे ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट चेंज बी नोटिस्ड इन द वाटर ऑफ रिवर यमुना इन दिल्ली। दिल्ली में यमुना नदी के पानी में क्या परिवर्तन देखा जा सकता है। अब यहाँ पे आंसर देखिए, यहाँ पे आंसर से हो जाएगा ऑप्शन डी, इट हैज बिकम यूजलेस। इस पानी नदी का पानी बेकार हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2, what grade has been given to the water of the Yamuna in terms of quality। गुणवत्ता की दृष्टि से यमुना के पानी को कौन सा ग्रेड दिया गया है। तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे आप ऑप्शन बी, ई ग्रेड। क्वेश्चन नंबर 3, what was the state of the river Yamuna some 50 years ago। यहाँ पे स्टेट मतलब हो जाएगा स्थिति, यानी 50 साल पहले यमुना नदी की स्थिति क्या थी। यहाँ पर आंसर लिखिएगा ऑप्शन ए, क्लियर एंड क्लीन, साफ और स्वच्छ स्थिति थी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई वुड थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स कम टू द रिवर यमुना। माइग्रेटरी मतलब प्रवासी या घुमंतु जो पक्षी होते हैं उसकी बात की जा रही है। यमुना नदी में हजारों प्रवासी पक्षी क्यों आते थे। यहाँ पर आंसर लिखिए ऑप्शन ए, टू फीड, भोजन के लिए आते थे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर चिरोनोमिड्स। चिरोनोमिड्स क्या है। देखिए यह चिरोनोमिड्स है, तो आंसर लिखिए ऑप्शन बी, वॉर्म्स, ये कीड़े हैं। अब पेज नंबर 7 में आइए, यहाँ पे देखिए 2 में क्या है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। नीचे दिए गए पैसेज को पढ़ें और सही ऑप्शन चुनें। महुआ is one of the most important of Indian forest trees, not for its timber but because of its delicious flowers।
महुआ भारतीय वन वृक्षों में सबसे महत्वपूर्ण है, अपनी लकड़ी के लिए नहीं बल्कि अपने स्वादिष्ट फूलों के कारण। टू द पीपल ऑफ सेंट्रल इंडिया इट प्रोवाइड्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ फूड। मध्य भारत के लोगों के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ है। इट इज़ बिकॉज द फ्लावर्स कैन बी स्टोर्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन फूलों को बहुत लंबे समय तक संग्रहित करके रखा जा सकता है। द महुआ ट्री हैज अ लार्ज थिक ग्रे बार्क। महुआ के पेड़ की छाल बड़ी और मोटी भूरे रंग की होती है। मोस्ट ऑफ द लीव्स फॉल फ्रॉम फरवरी टू अप्रैल। इसकी अधिकांश पत्तियां फरवरी से अप्रैल तक गिरती हैं। ड्यूरिंग दैट टाइम द सेंटेड फ्लावर्स अपीयर हैंगिंग इन क्लोज बंचेज ऑफ अ डजन और सो। इस दौरान इनके सुगंधित फूल एक दर्जन के करीब गुच्छों में लटके हुए दिखाई देते हैं। इट इज़ एट नाइट दैट द ट्री ब्लूम्स। यह पेड़ रात में ही खिलता है। एट डाउन each शॉर्ट लिव्ड फ्लावर फॉल्स टू द ग्राउंड। भोर होते ही प्रत्येक अल्पकालिक फूल जमीन पर गिर जाता है। ए कपल ऑफ मंथ्स आफ्टर द फ्लावरिंग पीरियड द फ्रूट ओपन्स। फूल आने के कुछ महीने बाद फल आने लगते हैं। दे आर फ्लेशी ग्रीन बेरीज। वे गुद्देदार हरे हरे महुआ फल होते हैं। दे आर क्वाइट लार्ज एंड कंटेन फ्रॉम 1 to 4 शाइनी ब्राउन सीड्स। वे काफ़ी बड़े होते हैं और उनमें 1 से 4 चमकदार भूरे रंग के बीज होते हैं। महुआ फ्लावर्स आर फूड। महुआ फूल एक खाद्य पदार्थ है। द गैदरिंग ऑफ द फ्लावर्स इज एंड पेज पलटिए इम्पॉर्टेंट बिजनेस टू द विलेज पीपल। फूलों को इकट्ठा करना गांव के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण खाद्य व्यवसाय है। बिलो द ट्रीज द ग्राउंड इज क्लियर्ड एंड स्वेप्ट। पेड़ों के नीचे की ज़मीन साफ कर दी जाती है। डाउन ब्लूम्स आर कलेक्टेड एंड अलाउड टू ड्राई आउट ऑन द अर्थ। भोर के फूलों को एकत्र किया जाता है और धरती पर सूखने दिया जाता है। द फ्लावर्स टेस्ट समथिंग लाइक प्रेस्ड फिग्स। फूलों का स्वाद कुछ दबाए गए अंजीर जैसा होता है। शुगर पुडिंग्स एंड अदर स्वीट्स आर मेड फ्रॉम देम। इनसे चीनी की मिठाइयाँ और अन्य मिष्ठान बनाए जाते हैं। ऑल पार्ट्स ऑफ द फ्रूट बोथ राइप एंड अनराइप आर यूज्ड। फल के सभी भागों पके और कच्चे दोनों का उपयोग किया जाता है। थिक ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कर्नल्स। कर्नल क्या होता है? दाना या फल। फलों से गाढ़ा तेल निकाला जाता है। इट ब्रिंग्स येलोइश गिव्स इट द नेम ऑफ बटर ट्री। इसका रंग पीला होने के कारण इसे बटर ट्री यानी मक्खन पेड़ नाम दिया गया है। द ऑयल इज यूज्ड फॉर कुकिंग मेकिंग सोप एंड कैंडीज। इस तेल का उपयोग खाना पकाना, साबुन और मिठाइयाँ बनाने के लिए किया जाता है। अब देखिए इसी से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है। What for is महुआ considered to be one of the most important trees of Indian forest? महुआ को भारतीय वन के सबसे महत्वपूर्ण वृक्षों में से एक क्या माना जाता है? यहाँ पे आप ऑप्शन लिखिए आंसर में डी फ्लावर्स। फूलों को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। क्वेश्चन नंबर 7 महुआ प्रोवाइड्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ फूड टू द पीपल ऑफ। यानी महुआ कौन से लोगों के लिए भोजन का सबसे महत्वपूर्ण साधन है? आंसर लिखिए ऑप्शन सी सेंट्रल इंडिया मध्य भारत के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 व्हेन डू द लीव्स ऑफ महुआ फॉल। महुआ के पत्ते कब गिरते हैं? यहाँ पर आंसर लिखिए आप ऑप्शन ए मार्च। क्वेश्चन नंबर 9 हाउ मेनी सीड्स डज अ ग्रीन बेरी हैव। महुआ में कितने बीज होते हैं? आंसर लिखिए ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। इनमें से सभी, क्योंकि एक महुआ में 1 से 4 बीज होते हैं जो सारे ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पर
ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड अ वर्ड विच मीन्स टेस्टी। इनमें से टेस्टी का मतलब खोजिए। तो यहाँ पे लिखिए आप ऑप्शन सी डिलीशियस, क्योंकि दोनों का मतलब होता है स्वादिष्ट। आप पेज नंबर 11 में आइए। यहाँ देखिए 3 में क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन क्वेश्चन नंबर्स 1 to 15 एंड कंप्लीट द लेटर गिवन बिलो। प्रश्न संख्या 11 से 15 में दिए गए सभी विकल्प का चयन कीजिए और नीचे दिए गए पत्र को पूरा कीजिए। अब देखिए यहाँ एक लेटर है, रातू रोड, रांची, 20 जनवरी 2024। यहाँ पे भरेंगे आप डियर अंकल, आई हैव नो वर्ड्स ऑफ थैंक यू फॉर द रिस्ट वॉच यू हैव सेंट मी ऑन माई बर्थडे। प्यारे चाचा जी, मेरे जन्मदिन पर आपने मुझे जो कलाई घड़ी भेजी है उसके लिए धन्यवाद देने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। वेन आई, यहाँ भरिए रिसीव्ड योर पार्सल आई गॉट डिलाइटेड। जब मुझे आपका पार्सल मिला तो मैं बहुत खुश हुआ। ऑन माई बर्थडे पार्टी ऑल्दो आई हैव गॉट अ नंबर ऑफ गिफ्ट्स बट, यहाँ भरिए योर्स इज अ टचिंग गिफ्ट। मेरे जन्मदिन की पार्टी में वैसे तो मुझे अनेक उपहार मिले हैं, लेकिन आपका उपहार बहुत ही मार्मिक है, दिल को छूने वाला, बहुत ही बढ़िया है। अ फ्यू गेव मी पेन्स, सम, पेज पलटिए, अदर अ सेट ऑफ स्टोरी बुक्स, सम अदर स्वीट लेंथ एंड सो ऑन। कुछ ने मुझे पेन दिए, कुछ ने सूट लेंथ वाले कपड़े दिए, वगैरह वगैरह। आई नेवर अंडर वैल्यू देयर लव। मैं कभी भी उनके प्यार को कम नहीं आंकता। बट आई लाइक योर गिफ्ट द मोस्ट। लेकिन मुझे आपका उपहार सबसे ज़्यादा पसंद आया। आई वॉज बैडली इन नीड, यहाँ पर ये ऑफ, ये प्रीपोजिशन है, अ वॉच। मुझे एक घड़ी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी। इट इज़ लवली, कॉस्टली एंड यूजफुल। यह सुंदर, बहुमूल्य और उपयोगी है। विद द हेल्प ऑफ दिस वॉच आई शैल बी रेगुलर एंड पंक्चुअल। इस घड़ी की मदद से मैं नियमित और समय का पाबंद रहूँगा। माई फ्रेंड्स ऑल्सो लाइक्ड द वॉच। मेरे दोस्तों को भी यह घड़ी पसंद आई। आई शैल हैव इट केयरफुली एंड शैल नेवर पार्ट विथ इट। मैं इसे सावधानी से रखूँगा और कभी इससे अलग नहीं होऊंगा। विथ बेस्ट रिगार्ड्स, आपको हार्दिक शुभकामनाएं। योर्स, यहाँ पर ये अफेक्शनेटली, सोनू, आपका प्यारा सोनू। देखिए यही सब लेटर में भरना था। 11 का ऑप्शन सी हो जाएगा डियर, उसके बाद पेज पलटिए। 12 में ऑप्शन सी हो जाएगा रिसीव्ड, 13 का बी योर्स, 14 का डी ऑफ और 15 का ए ऑप्शन हो जाएगा अफेक्शनेटली। चलिए, इससे आपको एक और फायदा हो गया, आपको यह जानकारी मिल गई कि पत्र कैसे लिखा जाता है ना। अब आइए पेज नंबर 14 में। 4, चूज द करेक्ट ऑप्शन। 16, एवरी चाइल्ड लाइक्स आइसक्रीम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। हर बच्चे को आइसक्रीम पसंद है, यह नीचे वाले ऑप्शन में किसका उदाहरण है। यहाँ पे आप लिखिएगा ऑप्शन आंसर में डी, सिंपल प्रेजेंट। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल है। 17, द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड, खाली स्थान है, फॉर दिल्ली यस्टरडे। झारखंड के मुख्यमंत्री कल दिल्ली के लिए रवाना हुए। यहाँ पे आप भरिएगा आंसर में ऑप्शन बी, लिफ्ट। 18, ही इज फिल इन द ब्लैंक यूरोपियन। यहाँ पे आप भरेंगे आंसर में ऑप्शन बी, ए, क्योंकि यहाँ पर देखिए यूरोपियन में य होता है, आप हिंदी में लिखिएगा य होता है, तो क ख ग में य जो है वो आपका वॉवेल साउंड नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये य हो रहा है, इसलिए यहाँ पर एन नहीं होगा, ए होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, ऑल दैट ग्लिटर्स, खाली स्थान, नॉट गोल्ड। चमकने वाली हर चीज सोना नहीं होती, तो चूंकि यहाँ पर ऑल है इसलिए यहाँ पर खाली स्थान में इज हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर लिखिए ऑप्शन ए, इज। 20, योर मदर इज वेल, यू ब्लैंक वरी। यहाँ पर आप ऑप्शन भरिए डी,
निडंट, यानी आपकी माँ ठीक है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पेज में आइए। 21 खाली स्थान आवर कंट्री प्रोस्पर, यहाँ पर आप आंसर भरिए मे, यानी मे आवर कंट्री प्रोस्पर मतलब हमारा देश समृद्ध हो। क्वेश्चन नंबर 22 द माइस विल प्ले ब्लैंक द कैट इज अवे, यहाँ पर आप भरिए ऑप्शन डी वेन, यानी जब बिल्ली घर से बाहर होगी तो चूहे खेलेंगे, ये आइटम से। 23 रानी राइट्स, खाली स्थान है इंक, यहाँ पर आप भरेंगे ऑप्शन ए इन, यानी रानी राइट्स इन इंक मतलब रानी स्याही से लिखती है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन के पहले इन का प्रयोग होता है। इन क्या है, प्रीपोजिशन है, जबकि काउंटेबल नाउन के पहले विथ का प्रयोग होता है। जैसे रानी राइट्स विथ अ पेन, पेन क्या है, काउंटेबल नाउन है, आप इसे गिन सकते हैं 1 2 3 4 लाइक दिस, लेकिन स्याही नहीं गिन सकते, इसलिए यहाँ पर जो अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले इन का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पर इन सही है। कमिंग नेक्स्ट पेज 24 पैसिव वॉइस ऑफ ही किल्ड अ स्नेक इज, यहाँ पर ही किल्ड अ स्नेक का पैसिव वॉइस, उसने सांप को मारा, इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखिए आप आंसर बी ए स्नेक वॉज किल्ड बाई हिम, ये आपका ऑप्शन सही है। 25 इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट इज, यहाँ पर द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट का इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा। तो जैसे कि आपको पता है कि जो भी सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं वो सेम टू सेम आ जाते हैं, तो यहाँ पर बनेगा द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है। अब पेज नंबर 18 में आइए। क्वेश्चन नंबर 26 व्हाट काइंड ऑफ टीचर डिड मार्गी एंड टॉमी हैव, मार्गी और टॉमी के शिक्षक किस प्रकार के थे। आंसर लिखिए ऑप्शन सी मैकेनिकल टीचर, मार्गी और टॉमी के शिक्षक यांत्रिक शिक्षक थे। यह क्वेश्चन द फन दे हैड से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 एल्विन ग्लेनी वाज अ खाली स्थान गर्ल, यहाँ पे आप भरिए ऑप्शन बी स्कॉटिश, एल्विन ग्लेनी एक स्कॉटिश लड़की थी। यह क्वेश्चन बिहाइव बुक के चैप्टर 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 इन विच ईयर वाज अल्बर्ट आइंस्टाइंस जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश्ड, अल्बर्ट आइंस्टाइन का सामान्य सापेक्षता सिद्धांत किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। आंसर लिखिए ऑप्शन डी 1915। यह क्वेश्चन आपके बिहाइव बुक के लेसन 4 अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड का है। अब पेज नंबर 19 में आइए, देखिए इसमें क्या है। 29 विच गेम डिड मारिया शारापोवा प्ले, मारिया शारापोवा ने कौन सा खेल खेला। यहाँ पे आप लिखिएगा आंसर में ऑप्शन सी लॉन टेनिस। क्वेश्चन नंबर 30 हु वाज ब्रूनो, ब्रूनो कौन था। आंसर बी लिखिए ऑप्शन में ए स्लोथ बियर, एक आलसी भालू था। द बॉन्ड ऑफ लव से यह क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 काठमांडू इज द कैपिटल ऑफ, यहाँ पर आंसर लिखिए डी नेपाल। नाउ कम इन पेज नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 32 हु हैज रिटन द पोएम द रोड नॉट टेकन, द रोड नॉट टेकन के पोएम को किसने लिखा है। यहाँ पर आंसर लिखिए ऑप्शन ए रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 33 व्हाट डिड सेंट पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर, संत पीटर ने बूढ़ी महिला से क्या मांगा। यह प्रश्न ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड कविता से लिया गया है। इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन बी केक, उसने केक मांगा था। अब पेज नंबर 21 में आइए। अगर ये वीडियो हेल्पफुल साबित हो रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे आपको इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। तो देखिए यहाँ पर क्या है। क्वेश्चन नंबर 34 व्हाट डू वी डिफाइन, डिफाइन मतलब होता है अपवित्र, अकॉर्डिंग टू द पोएट जेम्स किरकप, कवि जेम्स किरकप के अनुसार
हम क्या अपवित्र करते हैं? दिस क्वेश्चन हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम नो मैन और फॉरेन। आंसर लिखिए ऑप्शन डी ह्यूमन अर्थ। इस कविता में कवि ने कहा है कि जब हम एक दूसरे के विरुद्ध शस्त्र उठाते हैं, हथियार, तब हम ह्यूमन अर्थ यानी मानव जाति की धरती को अपवित्र करते हैं, इसलिए ह्यूमन अर्थ सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, वेयर डज द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री लाई? पेड़ की ताकत कहाँ रहती है? यहाँ पर आंसर लिखिए ऑप्शन ए इन द रूट। पेड़ की ताकत जड़ में रहती है। नाउ कम इन द सेकेंड लास्ट पेज 22। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट स्वीट्स डिड द चाइल्ड वांट टू हैव? बच्चा कौन सी मिठाई खाना चाहता था? अब यहाँ के सारे क्वेश्चंस मोमेंट्स बुक से लिए गए हैं। ये क्वेश्चन द लॉस्ट चाइल्ड से लिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बर्फी। बच्चा बर्फी खाना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 37, इन द किंगडम ऑफ फूल्स एवरीथिंग कॉस्ट द सेम अ सिंगल? मूर्खों के राज्य में हर चीज़ की कीमत एक समान थी, वो क्या थी? आंसर लिखिए ऑप्शन ए सिंगल डुड्डू यानी एक पैसा। हर चीज़ की कीमत सिर्फ एक पैसा ही थी। क्वेश्चन नंबर 38, द हैप्पी प्रिंस वाज अ ब्यूटीफुल? खुशहाल राजकुमार एक सुंदर क्या था? आंसर लिखिए यहाँ पर ऑप्शन बी स्टेचू। खुशहाल राजकुमार एक सुंदर मूर्ति था, एक सुंदर बुद्ध था। अब लास्ट पेज में आइए। क्वेश्चन नंबर 39, बेहरमैन्स मास्टरपीस वाज? बेहरमैन की उत्कृष्ट कलाकृति थी, क्या थी? ऑप्शन डी लिखिए एन आइवी लीफ, एक लता वाली पत्ती। यह क्वेश्चन द लास्ट लीफ से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 40, ये लास्ट क्वेश्चन है। हु मेड लुश्कॉफ अ रियल मैन? लुश्कॉफ को असली आदमी किसने बनाया? यह क्वेश्चन द बेगर से लिया गया है। यहाँ पर आंसर लिखिए ऑप्शन डी ओल्गा। ओल्गा सर्जे की कुक रहती है, उसी ने लुश्कॉफ को सही रास्ते पर लाकर उसे सही आदमी बनाया। तो ये थे 9th बोर्ड के इंग्लिश क्वेश्चंस का आंसर। कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।